फेमस लॉयर मिस्टर देसाई के पास एक ऐसा अजीबोगरीब केस आ गया था जिसने उनकी नींद उड़ा दी थी। मिस्टर अथर्व गोस्वामी, जो कि अपनी विल और एक हाउलिंग डॉग के मैटर में मिस्टर देसाई से मिलने आए थे, उन्होंने अपनी एक विल आज खुद से ही बनाकर भेजी थी, जिसमें 9/10 प्रॉपर्टी उनके नेबरहुड में रह रहे मिस्टर नीरज गुप्ता की वाइफ के नाम मेंशन थी और 1/10 मिस्टर देसाई के नाम, जो कि उनके केस लड़ने की फीस थी। लेकिन मिस्टर गोस्वामी की विल में खास बात यह थी कि कल जब वो मिस्टर देसाई से मिलने आए थे तो उनका कहना था कि वो अपनी प्रॉपर्टी मिसेस गुप्ता के नाम करना चाहते हैं, जो कि शायद मिस्टर गुप्ता की लॉफुली वेडेड वाइफ नहीं है। लेकिन आज उन्होंने विल में साफ मेंशन किया था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मिस्टर नीरज गुप्ता की लॉफुली वेडेड वाइफ के नाम कर रहे हैं। ये मिस्टर देसाई के लिए चौंकाने वाली बात थी और इसमें उन्हें किसी साजिश का इशारा मिल रहा था। तो उसने ये किया? No, he didn't. He left his property to Mrs. Kavita Gupta, lawfully wedded wife of Mr. Neeraj Gupta, residing at the same address. समझी तुम? Lawfully wedded wife. मतलब ये तो बहुत डिफरेंट है। Of course, it is different. Suppose अगर जो लेडी मिस्टर गुप्ता के साथ रह रही है वो उनकी लीगली वेडेड वाइफ नहीं हुई, देन इस विल पर उसका कोई राइट नहीं होगा। इस विल के अकॉर्डिंग अभी मिस्टर गोस्वामी की सारी प्रॉपर्टी मिस्टर गुप्ता की लॉफुली वेडेड वाइफ के नाम ही जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर देसाई कि वो आपकी बात समझ ना पाए हो? I mean he misunderstood you? I don't know. मुझे नहीं लगता ही misunderstood me. वो तो इवन मुझसे भी ज्यादा क्लियर था। He was aware of everything. मेरे पास उसका नंबर होगा। हाँ, ये रहा। Call him और बोलो it's important. किसका कॉल हो सकता है? Let me see. Hello, Mr. Desai's office? Oh, just a minute. Mr. गांधी का कॉल है, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, बोलिए मिस्टर गांधी। हेलो मिस्टर देसाई, देयर इज ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम? यस, आपके क्लाइंट मिस्टर गोस्वामी के अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज किया गया है और जल्द ही अरेस्ट वारंट इशू होने वाला है। What? But on what grounds? क्या किया उन्होंने? अपेरेंटली ये हाउलिंग डॉग की सिचुएशन मिस्टर गोस्वामी की इमेजिनेशन है। ये सब उनके पागलपन का नतीजा है। ही इज ए काइंड ऑफ साइको। मिस्टर गुप्ता ने मुझे बताया है कि मिस्टर गोस्वामी पागल ही नहीं बल्कि एक खतरनाक इंसान भी है। ही हैज ए होमिसाइडल कॉम्प्लेक्स जो उनको लॉ अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर कर सकता है और वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। I mean physically. He can hurt somebody. Oh God! और ये सब आपको मिस्टर गुप्ता ने कब बताया? बस कुछ टाइम पहले। वो क्या आपके ऑफिस आए थे? Yes, he is still here. All right. Can you please hold him there for some time? मुझे बात करनी है उनसे। I need to hear from him. You know, I am Mr. Goswami's lawyer. मैं कुछ देर में आपके ऑफिस पहुंचता हूँ। You please hold him there. अंजलि, ध्यान से सुनो। मिस्टर गोस्वामी को कॉल करो, उनको बोलो कि वो मुझे जितनी जल्दी हो सके कांटेक्ट करें और ये भी बोलो कि वो अपना घर तुरंत छोड़ दें। Tell him to go to some hotel और किसी को भी अपनी लोकेशन के बारे में मत बताएं। बस हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ हैं। And tell him to keep away from my office, from his house, जब तक कि मैं उनसे मिल न लूं। उनको बोलना कि it's very important. मैं मिस्टर गांधी के ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि ये साला गुप्ता अभी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। मिस्टर देसाई हड़बड़ाहट में अपने ऑफिस से निकले और कुछ देर में मिस्टर गांधी के ऑफिस पहुंच गए। मिस्टर गुप्ता का कंप्लेंट करना और मिस्टर गोस्वामी को एक होमिसाइडल मैनिक बोलना मिस्टर देसाई को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि असल में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ऑफिस में मिस्टर गांधी उनका इंतजार कर रहे थे और साथ में मिस्टर गुप्ता भी। आप मिस्टर गोस्वामी के लॉयर हैं, राइट? यस, राइट। आई एम नीरज गुप्ता, हिज नेबर। ओह, इतनी देर वेट कराने के लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आई नीड टू नो ये सब किस लिए है। आई गेस यू आर गेटिंग मी। ऐसा कुछ भी जानने वाला नहीं है मिस्टर देसाई।
एक्सेप्ट दैट आई एम क्वाइट बिजी और आपने कल मेरा काफी समय लिया उस हाउलिंग डॉग की सिचुएशन के लिए जो कभी हुई ही नहीं। और ये भी कंफर्म हो रहा है कि आपका क्लाइंट पागल है। ही इज क्रेजी। What makes you think he is crazy, Mr. Gandhi? ऑफ कोर्स ही इज क्रेजी। रिमेंबर कल आप ही बोले थे कि ही इज क्रेजी, इसलिए आपने एक डॉक्टर को भी बैठाने के लिए कहा था मीटिंग में। No, don't get me wrong on that. I know कि वो थोड़ा नर्वस थे, अपने कंट्रोल में नहीं थे और इसीलिए मैं एक बार कंफर्म करना चाहता था, बस। इसका मतलब ये नहीं कि he is crazy. यस ही इज, ये आपको भी मालूम है और मिस्टर गुप्ता के बयान से ये तो कंफर्म हो जाता है। वो नर्वस थे, उस डॉग की आवाज ने उनको परेशान कर रखा था। ऐसे में इंसान इसी तरह से बिहेव करता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ही इज अ साइको। बट दे डॉग डिडंट हाउल, यही तो पॉइंट है। वो सब उनकी इमेजिनेशन थी, हेलुसिनेशंस। I am sorry. Can I say something? प्लीज गो अहेड। मिस्टर देसाई, I know कि आप अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एंड इट इज योर ड्यूटी, लेकिन मैं श्योरली कह सकता हूं कि ये इंसान मेंटली सिक है। मुझे लगता है कि आजकल ओनर्स नहीं समझ पाते हैं कि वो किस तरह के टेनेंट से डील कर रहे हैं। गोस्वामी के घर में केवल एक सर्वेंट रहता है जो कि बहरा है। उनके ना कोई दोस्त है और ना रिलेटिव्स। इसके अलावा वो हमेशा अपने घर में ही बने रहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि उनको अपना नेबरहुड पसंद ना हो, इसलिए वो कहीं आते जाते ना हो। नो, लिसन मिस्टर देसाई। जेंटलमैन, प्लीज लेट मी हैंडल दिस। मैं मिस्टर देसाई के टेम्परामेंट को समझता हूं एंड आई कैन डील विद इट। आई डोंट थिंक यू कैन। हियर मी आउट प्लीज। आपका क्लाइंट वाकई एक खतरनाक इंसान है। He lives in his house all day and spies on me. Yes. उसके पास बिनोक्यूलर्स हैं, जिनके थ्रू वो लगातार अपनी विंडो से मेरे घर की ओर देखा करता है। ये चीज सबसे पहले मेरे घर की हाउसकीपर ने नोटिस करी। उसने बाइनोक्यूलर्स के लेंसेज नोटिस किए। This is wrong. I mean, ये मेरे लिए घर में आए गेस्ट्स सबके लिए अनोइंग होता है। उसके ऊपर वाले रूम की लाइट कभी भी ऑन नहीं रहती। वो हर वक्त मेरे घर में ही ताका जाकी किया करता है। I can say he is a very dangerous guy. He needs to be arrested. And मैं उसको इस बार नहीं छोड़ने वाला। Enough is enough. फेमस लॉयर